हेलो हेलो एवरीवन। सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। तो आज मैं कोलॉजी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज लेके आया हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू। इस लेक्चर में मेनली 25 एमसीक्यू है जो कि हम सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हम बिना समय गंवाए डायरेक्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके। सो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, 1 मिनट, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन, सोमेटिक, ऑटोनॉमिक, सेंट्रल, सेंसरी। जो इनवॉल्यूंटरी वर्ड होता है इसका मतलब ये होता है जिस पे हमारा कोई भी बस ना हो। ठीक है। तो कोई भी बस नहीं होता है मतलब ऑटोमेटिक है, जो हम जिसको हम रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक ही चलते रहता है। सो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। सो इधर ऑप्शन चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। सो अब तुम्हारा एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम होता है दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा ये चैप्टर है, मेन चैप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब तुम्हारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को तुमको बहुत ही ध्यान से रखना है। मैं तुमको एक ट्रिक देता हूँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को याद रखने के लिए। तुम एक बात समझ जाओ कि इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। सिंपैथेटिक का सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक का मतलब समझो कि ये सुख का साथी नहीं है, और पैरासिम्पैथेटिक, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, समझ जाना तुम लोग। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब ये सुख का साथी है। ठीक है। सिंपैथेटिक का, सिंपैथेटिक एस से शुरू होता है, मतलब सुख का साथी नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि तुम बहुत ही काम हो, कूल हो, खाना वाना खा के बैठे हो मस्त बेड पे। अब तुम्हारा जो भी जीआईटी को तुम्हारा काम कर रहा है, एकदम रिलैक्स होकर काम कर रहा है, तो उस समय समझो कि तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम कर रहा है। और तुम कभी अचंभे सिचुएशन में फंस गए, जैसे कि तुम जंगल में जा रहे हो और अचानक से तुमने शेर देख लिया और तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। तो उस समय तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व काम कर रहा है। उस समय तुम्हारी आंखें डाइलोट होगी, पसीने छूटने लगेंगे, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, खूब तुम भाग रहे हो चपाचप। ठीक है। तो उस समय तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व काम करेगा। तो ये सिंपल सी बात है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक याद रखने का। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The autonomic nervous system is divided into which two primary branch? Central and peripheral, sensory and motor, sympathetic, parasympathetic, brain and spine. चलो भाई, ये जो नहीं बताया ना, श्राप दे दूंगा भाई। जल्दी जल्दी बताओ चलो। अभी मैंने पीछे ही बताया है कि जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ गया, और जो तुम्हारा पीएनएस में है उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ गया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तुम्हारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आ गया। मिला भाई आंसर? मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। मिल गया ना? चलो, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़े, बढ़े ना भाई, बोलो। ला डले, बोलो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके
पेन थोड़ा पतला लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो गया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है ये, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिलीज बाई ऑल प्री गैंग्लियन न्यूरॉन। अब देखो तुम्हारा जो सोमैटिक, चलो पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। नॉन इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन। अब जो तुम्हारा ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक होता है और ऑटोनॉमिक होता है। अब ऑटोनॉमिक में भी तुम्हारा दो पार्ट डिवाइड होता है, पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब जो तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें कोई बीच में गैंग्लिया नहीं आता, ये डायरेक्ट नर्व रहता है शुरू से अंत तक, ठीक है। तो उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो केवल एसिटाइलकोलिन होते हैं, और जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है, उसके बीच में गैंग्लियॉन्स होते हैं, और उसमें एक तरफ का जो नर्व रहता है शॉर्ट रहता है, एक तरफ का लॉन्ग रहता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें जो पोस्ट वाली नर्व रहती है वो शॉर्ट रहती है। सो तुमको पी से याद करना है, पी से पोस्ट, पोस्ट से शॉर्ट। और जो पैरासिम्पैथेटिक रहेगा, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, प्री गैंग्लियनिक में भी तुम्हारा एसिटाइलकोलिन होता है और पोस्ट गैंग्लियनिक में भी एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है। और लेकिन सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियनिक होता है उसमें तो एसिटाइलकोलिन ही होगा, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक होता है उसमें होता है नॉन एड्रेलिन। नॉन एड्रेलिन या कभी कभी एसिटाइलकोलिन भी हो जाता है, कभी कभी डोपामिन भी रहता है इसमें, ठीक है। बेस्ड ऑन सिचुएशन जो भी है रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि विच न्यूरो ट्रांसमीटर ई रिलीज बाई ऑल प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। तो ऑल प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से क्या हो रहा है भाई, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ भाई, करेक्ट है ना, बढ़े आगे। कोई तो कह रहा है कि सर आपके पिछले पीपीटी में सारे बी ऑप्शन करेक्ट होते हैं, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई अभी तो 3 ही क्वेश्चन किया है, आगे करेंगे तो देखेंगे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया ये वाला क्वेश्चन में क्या है, फाइट एंड फ्लाइट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश सिस्टम। अभी मैंने तुमको वो जंगल वाला एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम किसी, ये तुम्हारा जंगल बना दिया भाई साहब, जंगल बना दिया, ये तुम्हारा बना दिया, ये मान लो सपोज दैट, यार ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये शेर आ गया, ये तुम जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही तुम गए भाई, जा रहे हो, ठीक है, और इधर से तुमको शेर दिख गया। अब तो भाई तुम्हारी हट के 64 हो गई कि अब भाई शेर तो दिख गया है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा। अब इस सिचुएशन में तुम्हारी सिंपैथेटिक नर्व भग से काम करेगी, बहुत तेज़ी से काम करेगी। तो भाई तुम्हारा ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, खूब पसीने वसीने निकालने लग जाएंगे, तुम्हारे पिपिल डायलेट हो जाएगी, तुम भागने लगोगे, ठीक है। तो यही पूछा है कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में कौन से सिस्टम काम करता है। तो अभी मैंने बताया सिंपैथेटिक, सिंपल सी। और पैरासिम्पैथेटिक काम करेगी जब तुम कूल एंड काम कंडीशन में हो, ठीक है। कूल एंड काम कंडीशन मतलब कि भाई मस्त तुम बेड पे पड़े हो, खाना वाना खा के, ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, हंस रहे हो, और जिसकी गर्लफ्रेंड है मान लो बातें बातें कर रहा है, मस्त उसके साथ है, तो भाई उस समय थोड़ा कूल एंड काम कंडीशन रहेगी, तो पैरासिम्पेथेटिक नर्व काम करेगा, ठीक है। और सोमैटिक नर्व तो भाई वो हमारे हाथ में काम करवाना, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, ये सोमैटिक नर्व मेनली स्केलेटल मसल्स में होते हैं, वो तो हमारे हाथ में, जैसे कि हाथ घुमा दिया, पैर घुमा दिया, मुंडी घुमा दिया, हाँ, ये सब चल रहा है, सही है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई क्या आया, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द पीपल। जब सिंपैथेटिक नर्व काम करेगी तो इसका प्यूपिल पे क्या इफेक्ट होगा। प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आंसू का प्रोडक्शन होने लगेगा,
आंसू का प्रोडक्शन तो भाई बहुत दूसरे कंडीशन में होती है। बेवफा सनम जब बन जाते हैं तब होती है कि नहीं होती है? नहीं होती? होती होगी। बच्चे बता नहीं रहे हैं। बोलो जी बोलो। चलो, अभी मैंने तुमको एग्जाम्पल तो बताया ही है कि अभी तुम जंगल में गए, शेर देखे, तुम्हारी फट गई। अब फट गई तो भाई अब तुम्हारी पीपुल पूरी डाइल्यूट हो जाएगी, तुम पूरा आंखें खुल जाएगी भाई, भागना है, अवेयरनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सो जब सिंपैथेटिक नर्व काम करेगा स्टिमुलेशन पे तो पीपल का क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। तो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, विच नर्व कैरी 75% ऑफ ऑल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। जो पैरासिम्पैथेटिक का आउटफ्लो होता है वो 75% इसी नर्व के द्वारा किया जाता है। वैगस, फेशियल, ऑक्लोमोटर, सियाटिक। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा। बोलो जल्दी। ये तो खैर याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो। वैगस नर्व, जो तुम्हारा वैगस नर्व होगा ये पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो का 75% कवर करता है। ठीक है, याद रखने वाला है, जैसे याद रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन रिलीज। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताए होंगे कि जो सोमैटिक नर्व होता है उसमें केवल एसिटाइल कोलिन होता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में बताया था कि बीच में गैंग्लियन होता है। पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट शॉर्ट होती है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, अब तो याद आई हो गया होगा। क्या क्या ऑप्शन क्या है? एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन। बोलो। बताया था ना, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है यहाँ दोनों जगह एसिटाइल कोलिन होता है, लेकिन जो सिंपैथेटिक में होता है उसमें पोस्ट गैंग्लियनिक में नॉन एड्रेलिन या डोपामिन हो सकता है, और प्री गैंग्लियनिक में एसिटाइल कोलिन। तो ऐसे सिंपल से एग्जांपल से याद रख लो कि जो भी प्री गैंग्लियनिक में सब जगह एसिटाइल कोलिन होगा, सब जगह। केवल पोस्ट गैंग्लियनिक में बस सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम, अरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें नॉन एड्रेलिन आ जाता है या डोपामिन आ जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। हाँ भाई, क्या दिया है? विच ऑर्गन यूज एस्टाइल कोलिन फॉर सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। अब जो बताया था कि जो सोमैटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर होता है वहाँ मेनली नॉन एड्रेलिन और डोपामिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि विच ऑर्गन यूज एस्टाइल कोलिन फॉर द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। कौन सा ऑर्गन होता है जो सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में एस्टाइल कोलिन का यूज करता है? तो ये मेनली एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है, याद रख लेना, इसमें स्वेट ग्लैंड होती है। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए आगे। चलो 9th क्वेश्चन आ गया भैया। चलो क्या आया? स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिजल्ट इन। पैरासिम्पैथेटिक सुख का साथी। सुख का साथी, हाई हार्ट रेट, गलत बात भैया। ब्रंको डायलेशन, ज़्यादा हवा नहीं चाहिए आराम से भाई, जब आदमी रेस्ट की कंडीशन में है, मजे में है, तो उसको क्यों चाहिए ब्रंको डायलेशन। ड्राई माउथ, गला सूख रहा है, नहीं, ये तीनों तुम्हारे जो हो गए ये सिंपैथेटिक में आते हैं। हाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, मस्त भाई रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो,
तुम्हारी एकदम डाइजेशन सिस्टम मस्त काम कर रही है भाई, खाना एकदम पच रहा है धुआंधार, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का रिजल्ट है, ठीक है। तो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, समझ आया ना। चलो यार आगे बढ़ो आगे। अब भाई यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 10th क्वेश्चन, एड्रेनल मेडुला इज मॉडिफाइड गैंग्लियन ऑफ दिस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सोमैटिक, पेरिफेरल। अब जो तुम्हारा एड्रेनल मेडुला है बहुत ही ज़्यादा एड्रेनलिन रिलीज करता है, सो अल्टीमेटली ये सपोर्ट करता है सिंपैथेटिक को, तो ये मॉडिफाइड कह सकते हैं कि मॉडिफाइड गैंग्लियन है सिंपैथेटिक का, ठीक है। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो भाई करेक्ट है ना। जी हाँ करेक्ट है जी। चलो 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 आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या है, अगर डेली भी 100, 50, 100, 200 एमसीक्यू सॉल्व करते चलोगे भाई, सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते जाओ, एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। जितना जितना देर तुम थ्योरी पढ़ोगे उससे 1.5 गुना तुम कम से कम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस ही तुमको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, समझे लाडले, समझ आ गया ना। चलो चलो आगे बढ़ो। हियर 11th क्वेश्चन है, रिसेप्टर टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मस्करेनिक, निकोटिनिक, अल्फा, बीटा। जो तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, कौन सा रिसेप्टर का टाइप प्रेजेंट होगा। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व एंड स्केलेटन मसल्स नर्व। ये तुम याद कर लो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है मोटर नर्व और स्केलेटन मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब मोटर नर्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक इफेरेंट होते हैं एंड एफेरेंट होते हैं। जो इफेरेंट होते हैं वो तुम्हारा सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन से ऑर्गन की तरफ, और जो एफेरेंट होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्रेन से ऑर्गन की तरफ, ये तुम्हारा इफेरेंट होते हैं, ठीक है। और इसी का अपोजिट, अगर तुम्हारा ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जब सिग्नल जाता है तो एफेरेंट नर्व काम करते हैं, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर बताओ, अभी तो आंसर मिल ही गया होगा, लगभग लगभग पहुंच गए होंगे बहुत सारे बच्चे तो यहाँ मस्करेनिक, सॉरी सॉरी मस्करेनिक कैसे हो गया यार, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करें, निकोटिनिक, निकोटिनिक रिसेप्टर का टाइप होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। चलो चलो चलो, निकोटिनिक करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, एट्रोपिन ब्लॉक विच रिसेप्टर। जो तुम्हारा एट्रोपिन होता है कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, निकोटिनिक, अल्फा, मस्करेनिक, बीटा। चलो बताओ। ये तो याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, सोच के ही बताना पड़ेगा तुमको। बताओ भाई, सो गए क्या तुम लोग, बोलो। सो हियर ऑप्शन इज मस्करेनिक।
जो एट्रोपिन होता है मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। इसमें से कौन सा है जो ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराता है? पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, वैगस नर्व, एसिटाइल कोलिन। भाई ये तो तुमको बता देना चाहिए। अगर तुम नहीं बता पा रहे हो, अभी इतना सारा पीछे का लेक्चर एमसीक्यू सॉल्व करके आओ, अगर ये नहीं बताओगे ना भाई भगा दूंगा यहाँ से। सोचो भाई वाली कंडीशन, जंगल में हो, ये है, इधर शेर है, इधर तुम खड़े हो, अचानक से तुमने शेर देखा, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व काम किया, तुम तेज से भागे। भागे तो भाई खूब तेजी तेजी सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो तो तुम्हारा ब्रोंको डायलेशन हो रहा है। सो हियर सिंपैथेटिक नर्व, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो सही है, बहुत लोगों का सही आंसर आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक नर्व आर लोकेटेड इन। जो सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो कहाँ लोकेट होता है? बताओ। ब्रेन स्टेम, क्रेनियल नर्व, थोरेसिस टू लंबर रीजन, सैक्रल रीजन। चलो भाई बताओ। जो मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो इन रीजन में आते हैं। ठीक है, सो हियर सी ऑप्शन करेक्ट है। जो सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो थोरेसिस से लंबर के रीजन में होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो रिफर टू विच सिस्टम। जो तुम्हारा क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक, सेंसरी। चलो भाई बताओ। जो तुम्हारा अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन में था, क्रेनियल सैक्रल, ये दोनों मिला के जो भी सिस्टम आता है उसको बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में आता है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक में थोरेसिस, लंबर और सैक्रल वाला जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक में तुम्हारा क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो रिफर टू पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो भाई, आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो भी मजा लो, मजा आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, रिसेप्टर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट। कौन सा रिसेप्टर है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए? दिल की धड़कन कैसे बढ़ेगी भाई? अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2, M2। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। ये जो तुम्हारा अल्फा 1 है मेनली ब्लड वेसल्स पे काम करता है, मेनली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है, जिससे तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। बीटा 1, बीटा 1 है जो तुम्हारा हार्ट रेट पे काम करेगा, हार्ट पे काम करता है। बीटा 2 जो है तुम्हारा ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, मेनली लंग्स पे काम करता है। एम की बात छोड़ दो, मस्करिनिक रिसेप्टर में भी तीन रिसेप्टर होते हैं, M1, M2, M3। अब M1 जो होता है वो तुम्हारा GIT पे काम करता है, पहले खाओ
M2 हार्ट पे काम करता है, फिर दिल लगाओ। M3 स्मूथ मसल्स पे काम करता है, बाकी सब बात काम बाद में, ठीक है। चलो भाई, तो ईयर β1 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली β1 रिसेप्टर होता है, ठीक है। जो β2 होता है वो मेनली लंग्स पे काम करता है, जो कि ब्रोंको डायलेशन करा देता है। ब्रोंको डायलेशन कराता है मतलब, ठीक है, उस हिसाब से काम करेगा। ब्रोंको डायलेशन करता है मतलब तुम्हारा कि किसी तुम सिस्टम में फंस गए हो, भाग रहे हो और तुमको सख्त हवा की ज़रूरत है, तो उस समय ब्रोंको डायलेशन होता है, ठीक है। तो हियर जो हार्ट रेट इंक्रीज कराएगा β1 की वजह से होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चलो भाई, यहाँ क्या दिया, इफेक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लडर ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब सिंपैथेटिक का सिंपैथेटिक वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये सुख का साथी नहीं है, ठीक है। अब सुख का साथी नहीं है तो भाई, अगर तुम किसी बुरे कंडीशन में फंस गए तो पहले क्या करोगे, तुम भागोगे या रुक के पेशाब करोगे, बोलो। तुम इसमें तो भागोगे ना। अब भागोगे तो तुम्हारा जो यूरिनरी ब्लेडर का जो मसल्स है अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, मान लो ये पाउच है, ठीक है, दिखाई दे रहा है तुमको, हाँ, ये मान लो पाउच है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर तुम इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो पानी बाहर फेंकना चाहेगा ना, नहीं, ऐसा तो हमें नहीं करना। सो यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए, वॉल कंट्रैक्शन, स्पिंचर रिलैक्सेशन, वॉल रिलैक्सेशन, स्पिंचर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ ऑप्शन जाएगा वॉल रिलैक्सेशन। अगर ये यूरिनरी ब्लेडर की जगह यूरेथ्रल के हिसाब से पूछता क्वेश्चन, तो यहाँ ऑप्शन चला जाता स्पिंचर कॉन्ट्रैक्शन। जो आगे का स्पिंचर है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो पानी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये स्पिंचर जो है ये रिलैक्स हो गया तो पानी बाहर आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होता अगर ये यूरेथ्रल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा होता तो। सही है ना भाई। चलो 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 आगे बढ़ो भाई, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 6 7 क्वेश्चन 8 10 क्वेश्चन बचे हैं। चलो भाई, क्या है 18 क्वेश्चन, β2 रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विथ। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने, β1 β2 β3 तीनों के बारे में बताया। जो β1 है तुम्हारा हार्ट पे काम करेगा, β2 तुम्हारा लंग्स पे काम करेगा, β3 तुम्हारा जीआईटी पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, β2 रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ हार्ट कंट्रैक्शन, ब्रोंक्यूल रिलैक्सेशन, पिप्यूल कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। आ गया भाई आंसर इधर से, बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रोंको डायलेक्शन ब्रोंक्यूल रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच सिस्टम प्रोमोट स्लड। स्लड का मतलब होता है सलाइवेशन, लैक्रीमेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन एंड डिफिकेशन। अब ये सब कंडीशन तुमको कब होगी भाई, चलो बताओ, सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में, सोमैटिक में, सेंट्रल में। चलो भाई बताओ जल्दी, ये सब कंडीशन तुम्हें कब आ रहे हैं कि आराम से तुम बैठ के पेशाब भी कर रहे हो, सलाइवा भी तुम्हारा सिक्रेट हो रहा है अच्छे से, डाइजेशन हो रहा है अच्छे से, डिफिकेशन हो रहा है। ये सब कंडीशन तब होगा जब कूल एंड काम कंडीशन होगा। कूल एंड काम कंडीशन होगा मतलब सुख का साथी, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना लाडले, मजा है, सही है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल ब्लॉक विच रिसेप्टर। ये तो भाई क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो तुमको क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर जगह क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो क्लासिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट है।
मेन यही पूछते हैं, क्लासिफिकेशन पूछते हैं, तुम्हारा यूज पूछते हैं, और तुम्हारा एडवर्स इफेक्ट पूछते हैं। मेन तो ये पूछते हैं कि, और मोड ऑफ एक्शन पूछते हैं कि क्या काम है। ठीक है। और मैं ऐसे क्वेश्चन कराते चलूँगा, जितने भी ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जो हमसे हो पाए और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। ठीक है। तो हमें वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बताओ चलो, प्रोपेनॉल ब्लॉक विच रिसेप्टर? अल्फा, बीटा, मस्करेनिक, निकोटिनिक। तो प्रोपेनॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर में भी सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखो, प्रोपेनॉल जो है बीटा ब्लॉकर है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी में काम आता है। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, अल्फा वन रिसेप्टर एट एट आर मेनली लोकेटेड इन। जो तुम्हारा अल्फा वन रिसेप्टर होता है, अल्फा वन होता है, अल्फा टू होता है, उसके बाद बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री होता है, बीटा थ्री। ठीक है। तो जो ऑप्शन क्या कहती है, अल्फा वन रिसेप्टर आर मेनली लोकेटेड इन हार्ट, ब्रोंक्यूल, ब्लड वेसल्स, सलाइवरी ग्लैंड। चलो बताओ, बीटा वन तुम्हारा हार्ट, बीटा टू तुम्हारा लंग्स पे, बीटा थ्री जीआईटी पे मेनली, तो तुम्हारा जो अल्फा वन रिसेप्टर होता है वो मेनली लोकेटेड होता है ब्लड वेसल्स पे, और मेनली इसका काम क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, जो ब्लड बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है। हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है। चलो भाई आगे भी चलें। हाँ तो भाई 22वां क्वेश्चन क्या पूछा है, ओवरऑल इंटीग्रेशन सेंटर फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ओवरऑल इंटीग्रेशन सेंटर क्या है? सेंटर, सेरेबेलम, थैलमस, हाइपोथैलमस, मेडुला। चलो बताओ। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए जो सेंटर इंटीग्रेशन है वो है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस ये है जो थर्स्ट और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ओवरऑल इंटीग्रेशन सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए हाइपोथैलमस। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है। चलो भाई आगे चलें। 23rd क्वेश्चन है, ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये न्यूरॉन आया तुम्हारा, एक न्यूरॉन हो गया, ये तुम्हारा हो गया दूसरा न्यूरॉन। ये तो तुम्हारा ये 12th की एनसीईआरटी में भी ऐसा इमेज बनाया हुआ है, येलो कलर का इमेज है और ये साइड साइड में ग्रीन कलर का है शायद, अभी तो मैं भूल गया हूँ, ऐसा कुछ बनाया है। तो क्या होगा, गैंग्लियन होगा, एक्सॉन होगा, साइनेप्स होगा, डेंड्राइट होगा। ये जो तुम्हारा स्पेस है इसको क्या कहेंगे, ये टू साइनेप्स है, साइनेप्स के बीच में जो स्पेस है, तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है। चलो भाई तुमने तो आंसर सुन लिया है, सुन लिया ना भाई। इस दोनों के बीच, ये जो न्यूरॉन है दोनों के बीच के जो स्पेस है इसको साइनेप्स बोलते हैं, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे से उछल के दूसरे में पहुँचता है। ठीक है। तो इधर सी ऑप्शन करेक्ट है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो इसको आप याद रख लेना। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन आया है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन एस्टाइल कोलिन। कौन सा एंजाइम है जो एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है? ये तो तुम देख के बता दोगे यार, तुम तो समझदार आदमी हो यार। माओ,
एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज COMT लाइपेज। एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने वाला, तुम्हें तो ये पता है ना, कोई भी एंजाइम होता है उसके लास्ट में एज लगा होता है, एज, पता है ना? तो भैया ढूंढ लो इधर से। एसिटाइल कोलिन है, इसको ब्रेक करेगा एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, 25 नंबर वाला क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ऑन द लिवर। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लीवर पे? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, बाइल इंक्रीज, प्रोटीन सिंथेसिस। चलो भाई बताओ क्या होगा। जब, पहले बताओ ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज और शुगर का ब्रेकडाउन होता है। मेनली शुगर का ही ब्रेकडाउन होता है। बाइल इंक्रीज नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस तो ये कौन सा करेगा भाई? तो जो सिंपैथेटिक का एक्टिवेशन होता है लीवर पे तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा, ये जो शुगर होगा इसको तोड़ेगा ग्लूकोज में, जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो भैया आप कहीं बुरे कंडीशन में फंस गए तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, भागना तो पड़ेगा ना, हाँ। मार पसीना हो रहा है, मार घबराए हुए हो, हाँ, तो भागना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से तो आएगी एनर्जी तुम्हारे पास। बोलो भाई, बोलो ब्रो, बोलो जल्दी, यहीं से आएगी ना। चलो तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। चलो तो आज तो यहीं तक था सब। अब फिनिश हो गया 25 क्वेश्चन। तो आप लोग क्या है, बस ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ते रहो। अगर अच्छा खासा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया और आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता चला गया, हाँ देख के क्वेश्चन लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आपको सिलेक्शन से तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको भी थोड़ा ईमानदार बनना पड़ेगा, थोड़ी डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी। जब आप डिसिप्लिन दिखाओगे ना तो आप अच्छा करते जाओगे। कोई भी हो, कोई भी हो, अगर अपने काम में डिसिप्लिन दिखा रहा है तो अच्छा करते जाएगा। और वही आलस, वही बोरियत आ रही है तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, आराम से थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ते रहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन के लिए पूरा अपना 100% दीजिए, तो सिलेक्शन तो होना तय है। अगर आप ऐसे ईमानदारी से पढ़ते रहे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किसका सिलेक्शन होगा? पक्का है यार आपका होना है। और कुछ भी नहीं, बस अभी तक के लिए इतना ही। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ तो अच्छा लेक्चर लेके आएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, हम ज़रूर उस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब अलविदा लेते हैं आपसे। चलो बाय बाय, टाटा।